विजिबिलिटी 200 से 300 मीटर तक गिर चुकी है, स्कूल बंद है और लोग मास्क के बिना घर से निकल ही नहीं पा रहे हैं और एयर क्वालिटी 450 से 500 AQI के बीच में है। PM 2.5 इतना फाइन है कि ये सीधा ब्लड स्ट्रीम तक पहुंच रहा है। हॉस्पिटल में रेस्पिरेटरी केसेस डबल हो गए हैं और मार्केट में एयर प्यूरिफायर्स की डिमांड 300% तक जम कर चुकी है। पूरा NCR एक गैस चैम्बर जैसा बन गया है। सवाल ये है, क्या ये सिर्फ सर्दी का धुआं है या सिस्टम की एक बार फिर से बड़ी नाकामी? जय हिंद दोस्तों। हर साल जब सर्दी आती है दिल्ली का आसमान धुंध से भर जाता है, पर ये सिर्फ फॉग नहीं होता, ये स्मॉग होता है। स्मॉग और फॉग का एक मिक्सचर होता है और बहुत ही खतरनाक भी होता है। और 2024-25 के विंटर में हमें फिर से याद दिलाया है कि हम सिर्फ हवा नहीं, अपनी ज़िंदगी भी खो रहे हैं। IQAIR के रिपोर्ट के हिसाब से दिल्ली दुनिया का सबसे पोल्यूटेड सिटीज़ में फिर से टॉप पर रहा है और यहाँ का PM 2.5 लेवल WHO की सेफ लिमिट से 20 से 22 गुना ज़्यादा हो चुका है। सोचो दोस्तों, जहाँ WHO कह रहा है कि PM 2.5 का लेवल 5 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब से कम होना चाहिए, वहीं दिल्ली में ये 91 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब पे एवरेज रहता है और सर्दी आते ही 400 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब के ऊपर चला जाता है। ये सिर्फ नंबर नहीं है दोस्तों, ये बताते हैं कि दिल्ली में सिर्फ सांस लेना भी 8 से 10 साल आपकी ज़िंदगी छीन सकता है। और सिर्फ दिल्ली ही नहीं, इंडिया की 84 सिटीज़ दुनिया की टॉप 100 मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज़ में है। मतलब पूरा देश इस जहरीली हवा से लड़ रहा है। लेकिन क्या आप जानते हो दोस्तों, यूरोप में अगर PM 2.5 20 क्रॉस करे तो वहाँ की एयर पुअर कैटेगरी में चली जाती है, पर इंडिया में 60 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब तक भी मॉडरेट माना जाता है। अब समझने की बात यह है, रोड डस्ट जो PM 10 कैटेगरी में आता है वो रिलेटिवली बड़ा पार्टिकल होता है जो बॉडी में डीपली घुस नहीं पाता, पर PM 2.5 ये सबसे छुपा हुआ किलर है। ये लंग्स के सबसे अंदर तक घुस जाता है और ब्लड स्ट्रीम में मिलकर हार्ट डिसीज, डायबिटीज, आर्टरीज ब्लॉकेज तक का रीजन बन जाता है। और सबसे ज़्यादा नुकसान किसको होता है? बच्चों को, क्योंकि उनका ब्रीथिंग रेट एक एडल्ट से ज़्यादा होता है। 2.2 मिलियन बच्चों के लंग्स दिल्ली में परमानेंट डैमेज हो चुके हैं। इंडिया एक्सप्रेस न्यूज़ की सुने तो पोल्यूशन से होने वाली डेथ में 26% डेथ इंडिया में होती है, जो कि एक बड़ा आंकड़ा है। रिसर्च के मुताबिक दिल्ली में PM 2.5 की लेवल की वजह से हर साल 7,000 से 16,000 लोगों की मौत होती है और 6 मिलियन अस्थमा अटैक रिकॉर्ड होते हैं। ये सिर्फ हेल्थ क्राइसिस नहीं है दोस्तों, ये इकोनॉमिक लॉस भी है। वर्ल्ड बैंक बोलता है कि एयर पोल्यूशन की वजह से इंडिया अपना 1.36% GDP हर साल खो रहा है। हजारों करोड़ सिर्फ हवा में उड़ा दिए जा रहे हैं। और दूसरी तरफ एयर प्यूरिफायर का मार्केट 700 करोड़ के ऊपर पहुंच गया है, पर प्यूरिफायर सॉल्यूशन नहीं है दोस्तों, वो सिर्फ सर्वाइवल का एक टेम्परेरी डिवाइस है। हर साल वही रूटीन, वाटर स्प्रिंकलिंग, कंस्ट्रक्शन बैन, ओड इवन, स्कूल बंद और फिर भी दिल्ली की वही जहरीली हवा। ये सब करना जरूरी है, पर ये सब सिर्फ सिम्टम कंट्रोल है दोस्तों। कोज तो अभी भी अनटच्ड है। कोर्ट भी कह चुका है टेम्परेरी जुगाड़ से हवा साफ नहीं होती। जब तक हम व्हीकल एमिशन, इंडस्ट्री पोल्यूशन और क्रॉप बर्निंग के रूट पे काम नहीं करेंगे, तब तक हर विंटर दिल्ली सिर्फ एक गैस चैम्बर ही रहेगी। लेकिन दिल्ली में जैसे ही सर्दी आती है ये प्रॉब्लम अपनी पीक लेवल तक पहुंच जाती है और इसका मेन रीजन होता है टेम्परेचर इन्वर्जन। नॉर्मली जब सूरज धरती की सतह को गर्म करता है, हवा गर्म होती है और वही गर्म हवा ऊपर उठ जाती है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कॉन्वेक्शन और यही कॉन्वेक्शन पोल्यूशन को ऊपर ले जाता है और हवा में मिक्स करके डाइल्यूट कर देता है। लेकिन विंटर में ये प्रोसेस उल्टा हो जाता है, जिसमें धरती की सतह ज़्यादा ठंडी हो जाती है और ऊपर वाली हवा रिलेटिवली गर्म रह जाती है, जो कि एक गर्म हवा की चादर बना लेती है और इसी से ही कॉन्वेक्शन रुक जाता है, जिससे गर्म हवा नीचे से ऊपर की ओर नहीं जा पाती, क्योंकि नीचे ऑलरेडी कोल्ड हैवी एयर बैठी होती है और पोल्यूशन हवा में मिक्स नहीं हो पाता। लेकिन सिर्फ इन्वर्जन ही नहीं दोस्तों, दिल्ली का ज्योग्राफिकल लोकेशन भी उसकी किस्मत बिगाड़ता है। दिल्ली एक ऐसी रीजन में आती है जिसे हम इंडो गैंजेटिक प्लेन बोलते हैं। ये एरिया इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर्स के आसपास बना है और पाकिस्तान से लेकर बंगाल तक फैला हुआ है। इस रीजन को हम फूड बाउल ऑफ इंडिया बोलते हैं, क्योंकि ये सबसे फर्टाइल और सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड फ्लैट रीजन में आता है। लेकिन अब ये रीजन एक पोल्यूशन बाउल भी बन चुका है।
अगर दोस्तों इसकी टोपोग्राफी देखें तो ये एक बाउल जैसा दिखाई देता है, जिसमें ऊपर से हिमालयाज हवा को रोक देते हैं और लो विंड सर्कुलेशन होने की वजह से जो भी पोल्यूशन इस बाउल में आता है वो ट्रैप हो जाता है और निकल नहीं पाता। सर्दी के दिनों में हवा नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट की तरफ चलती है, तो पंजाब और हरियाणा में जो भी स्टबल बर्निंग होती है उसका पोल्यूशन सीधा दिल्ली की तरफ फ्लो करता है। नासा सैटेलाइट इमेजेस हर साल दिखाते हैं कि अक्टूबर नवंबर में दिल्ली के आसपास का स्मोक डायरेक्टली लिंक होता है स्टबल बर्निंग से। लेकिन इस पोल्यूशन को क्लीन करने का एक नेचुरल तरीका भी है दोस्तों, जिसको हम बोलते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस एक तरीके का वेदर सिस्टम होता है जो मेडिटेरेनियन सी से पाकिस्तान होते हुए नॉर्थ इंडिया तक आते हैं, और जब ये इंडिया पहुंचते हैं तो बारिश और बर्फ को लेकर आते हैं, और यही बारिश पोल्यूशन को धरती पर वॉश डाउन कर देती है। पर अब दिक्कत यह है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस भी टाइम से नहीं आ रहे हैं। यही कुछ कारण है जिसकी वजह से सर्दियों में दिल्ली का पोल्यूशन और बढ़ जाता है। दोस्तों, जब हम कहते हैं दिल्ली की हवा जहरीली है तो इसका मतलब सिर्फ एक गैस या धुआं नहीं होता, बल्कि 7 अलग अलग पोल्यूटेंट्स का वो डेडली मिक्सचर होता है जो हर सांस के साथ हमारे शरीर के अंदर घुस जाता है। इन पोल्यूटेंट्स का नाम है PM10, PM2.5, NO2, SO2, CO, ओजोन और ब्लैक कार्बन। और इनके साथ साथ एक और इनविजिबल विलन होता है VOCs, यानी वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, या हम इनको उड़ने वाले कार्बन कंपाउंड भी बोल सकते हैं, जैसे परफ्यूम, पेंट्स और भी बहुत सारे हैं जो हवा में केमिकल रिएक्शन करते हुए नए पोल्यूटेंट्स बना देते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं PM10 की। ये वो बड़े धूल के पार्टिकल्स होते हैं जो सड़कों की डस्ट और कंस्ट्रक्शन के काम से निकलते हैं। दिल्ली के आसपास रोड डस्ट का कंट्रीब्यूशन अकेले ही 30 से 45% तक पहुंचता है, और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज लगभग 20% पोल्यूशन और बढ़ा देती है। लेकिन ये PM10 ज्यादातर आंखों और गले तक ही सीमित रहता है। असल खतरा शुरू होता है PM2.5 से। स्टडीज के हिसाब से 25 से 30% PM2.5 व्हीकल से, 20-25% बायोमास बर्निंग से और 15 से 20% इंडस्ट्रीज और डस्ट से आता है। ये ही पोल्यूटेंट्स दिल्ली की हार्ट डिसीज, अस्थमा और प्रीमेच्योर डेथ्स का सबसे बड़ा कारण है। और यही व्हीकल्स जो PM2.5 को बढ़ाते हैं, वही एक और जहरीला गैस भी छोड़ते हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। जब हम दिल्ली की सड़कों पर ट्रैफिक में खड़े रहते हैं तब 60 से 70% NO2 के एमिशन सिर्फ व्हीकल से निकलता है, और बाकी पावर प्लांट्स और इंडस्ट्रियल फ्यूल से। NO2 सिर्फ खुद हार्मफुल नहीं होता, बल्कि ये सनलाइट के कांटेक्ट में आकर ओजोन बनाता है, जिससे हवा और जहरीली हो जाती है। यहाँ एक बात समझना जरूरी है, ओजोन एक सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स है, मतलब ये किसी फैक्ट्री या गाड़ी से सीधा नहीं निकलते। ये हवा के अंदर तब बनते हैं जब NO2 और VOCs मिलकर सनलाइट के साथ रिएक्ट करते हैं। इसी वजह से इसे सेकेंडरी पोल्यूटेंट बोला जाता है, क्योंकि ये हवा के अंदर केमिकल रिएक्शन से निकलती है। लेकिन दिल्ली का पोल्यूशन सिर्फ ट्रैफिक तक सीमित नहीं है। जहां एक तरफ गाड़ियां NO2 और CO छोड़कर हवा बिगाड़ रही है, वहीं दूसरी तरफ इंडस्ट्रीज और पावर प्लांट्स अपना अलग जहर छोड़ रहे हैं। SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड, इसका मेजर सोर्स है दिल्ली के आसपास का थर्मल पावर प्लांट्स और इंडस्ट्रियल बॉयलर, जहां कोक और डीजल जैसे फ्यूल जलाए जाते हैं। इस गैस का 40 से 50% हिस्सा पावर जनरेशन से और 30 से 35% इंडस्ट्री से निकलता है, और ये हवा में रिएक्ट करके एसिड रेन तक बना देती है। और इन्हीं कुछ फ्यूल्स की इनकम्प्लीट कंबशन से कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है, एक इनविजिबल गैस जो सबसे ज्यादा व्हीकल से निकलती है। दिल्ली में इसका 70 से 80% कंट्रीब्यूशन ट्रैफिक से ही आता है। ये कार्बन मोनोऑक्साइड लंग्स में ऑक्सीजन एब्जॉर्प्शन का काम करती है और हाई एक्सपोजर में मौत तक का कारण बन सकता है। और जब ये इनकम्प्लीट कंबशन और थोड़ा एक्सट्रीम हो जाता है, तब वही प्रोसेस ब्लैक कार्बन बनाता है। ये वही काला सूत है जो डीजल गाड़ियों, बायोमास बर्निंग और कोल से निकलता है। दिल्ली में इसका 40 से 45% हिस्सेदार डीजल व्हीकल है, 30 से 35% बायोमास बर्निंग है और 15 से 20% कोल कंबशन होते हैं। ये सिर्फ लंग्स के लिए नहीं, बल्कि क्लाइमेट के लिए भी खतरनाक है, क्योंकि ये सनलाइट को एब्जॉर्ब करके ग्लोबल वार्मिंग को तेज करता है। तो दोस्तों, जब हम दिल्ली के पोल्यूशन की बात करते हैं तो ये सिर्फ एक सोर्स की कहानी नहीं, ये हर गाड़ी, हर फैक्ट्री और हर जलते हुए कूड़ेदान का कलेक्टिव रिजल्ट है। व्हीकल्स लगभग 40%, इंडस्ट्रीज और पावर प्लांट 17%, बायोमास बर्निंग 14% और डस्ट एंड कंस्ट्रक्शन 10% तक हवा में अपना हिस्सा छोड़ते हैं। बाकी कुछ अनआइडेंटिफाइड या मिक्स सोर्स भी है जो 15 से 20% तक होते हैं।
और जब ये सब पराली का धुआं, गाड़ियों के फ्यूम्स, कंस्ट्रक्शन की धूल, वेस्ट का स्मोक और फैक्ट्री का एमिशन एक साथ दिल्ली के आसमान में मिलते हैं, तब हवा एक जहरीली कॉकटेल बन जाती है।